जी बोले। अलीना कराम से बात हो सकती है? जी बात कर रही हूँ। अलीना साहिबा अस्सलाम वालेकुम, टूर कंपनी से बात कर रही हूँ। हाँ हाँ। आपने फोन किया था। अलीना साहिबा, आपने जो बताई है उस डेट में हमने सलीम साहब की पेमेंट चेक की है। ये पेमेंट नॉर्वे जाने वाले क्रूज के लिए की गई थी। नॉर्वे के लिए? कितने लोगों की रिजर्वेशन करवाई गई थी? 3 अफराद के लिए। सलीम साहब ने 3 अफराद के लिए रिजर्वेशन करवाई थी। एक बात सुन लें कैप्टन, अब मैं पीछे हटने वाला नहीं। मैं जरूर करूंगा ये इन्वेस्टिगेशन। अगर मैंने आरिफ का कातिल ना पकड़ा तो मेरा नाम भी तनेर नहीं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। बगैर इत्तला दिया आ गया हूँ मैं। अलीना है घर पर? जी बुलाती हूँ। ठीक है। कुछ पियेंगे आप? नहीं कुछ नहीं, अलीना से बात करके चलूंगा बस। ठीक है फिर मैं भेजती हूँ उसे। अली भाई, क्या सलीम अपनी खुशी से गया है आपके ख्याल में? अलीना से ही बात करना नहीं चाहती मैं, मगर ये जो हमें मालूम हो गया है कि सलीम ने होटल में कमरा बुक करवाया था, हो सकता है इसमें कोई इशारा हो, यानी अचानक कोई बात हुई हो और जाना पड़ा हो सलीम को। मैं अभी किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा। उसे ढूंढने के लिए जो मुमकिन होगा वह करूंगा। हर पहलू पर तवज्जो दे रहा हूँ, फिक्र नहीं करो तुम। मुझे अंदाजा है, मगर अलीना को भी बताते रहे तो अच्छा नहीं होगा, वरना सलीम की बेवफाई उसे मुसलसल अजियत देती रहेगी। मैं नहीं चाहती कि सलीम का इंतजार करे वो। मुझे अब किसी का इंतजार नहीं है सलान। अलीना कैसे हैं अली भाई? तुम कैसी हो अलीना? सलीम नॉर्वे में है। नॉर्वे में? क्या कह रही हो? हाँ, उस औरत और उस बच्चे के साथ। टूरिस्ट कंपनी से कॉल आई थी, होटल के अलावा क्रूज के लिए भी रिजर्वेशन करवाई थी उसने 3 अफराद के लिए। अदील सही कह रहा था अली भाई, 3 दिन में फैसला किया और चला गया, अब वापस नहीं आएगा। अंदर आ सकता हूं? चीफ, वो जो मर्डर केस था उसकी फाइल क्यों क्लोज की गई है, कुछ बता सकते हैं आप मुझे इसके बारे में? बैठो यहां। तुम्हें एक नसीहत करता हूं मैं, इसे तुम ऑर्डर भी समझ सकते हो। तुम इस फाइल के चक्कर में ना पड़ो, समझे मेरी बात? बिल्कुल समझ गया चीफ, समझ गया। इसका मतलब है वो चाहते हैं हम केस छोड़ दें। वाह अली भाई वाह, खूब काम दिखाया आपने भी। बात सुनो तैनीर, ध्यान से सुनो। अली मेरा 40 साल पुराना साथी है, कभी शक नहीं किया मैंने उस पर, तो अब भी शक का सवाल ही पैदा नहीं होता, समझे तुम? जानते हो अटैक हो चुका उस पर, उससे इसीलिए फाइल ले ली है। सुनो, अली जैसा ऑफिसर जिसने 40 बरस दिए हो पुलिस को, उसके साथ ऐसा हो सकता है? तो तुम जरा अपना सोचो। ओके सर, मगर सलीम और कुदरत के ताल्लुक का क्या ये बात सलीम की फाइल खोलने के लिए काफी नहीं है चीफ? क्या इन्वेस्टिगेट करोगे तुम तैनीर? कि बीवी से नाराज होकर एक जीप में बैठकर चला गया सलीम? नहीं,
बात सिर्फ इतनी नहीं है। अगर ऐसा होता तो अली भाई उसके चक्कर में ना पड़ते। अब बस भी करो, बस। अली ने भी हाथ खींच लिया है, बहस क्यों कर रहे हो तुम? चीफ, आपको कोई तशवीश नहीं कि सलीम इस तरह क्यों चला गया? मैं जानता हूं कोई वजह होगी तैनिर, यकीन करो। अगर कोई बताने वाली बात होती तो अली तुम्हें जरूर बताता। तुम अली के पीठ पीछे बात करने के बजाय। मैं किसी के पीठ पीछे बात नहीं कर रहा। बस तैनिर, बस, बहुत हो गया। देखो, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं मैं तुम्हें। अगर ये बात खत्म न की तुमने तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। तुम जान तो गए होगे क्या कह रहा हूं मैं? पर अगर मैं सबूत ले आऊं चीफ? तो ठीक है, सबूत ले आओ। ले आऊंगा सबूत भी चीफ, जरूर लाकर दिखाऊंगा। अलीना, वो उस टूर कंपनी का नाम और एड्रेस वगैरह दे सकती हो मुझे? जी, वो डायरी में लिखा है। मैं तुम बैठो। डायरी किचन में रखी है सलान। अच्छा सुनो, एक बात पूछनी है। सलीम ने कभी कुदरत के बारे में कुछ बताया था तुम्हें? ये नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे। क्या है ये? नहीं मालूम, समझ नहीं आ रहा। अली भाई, मैं आई एम सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके, ठीक है। आप बैठे, मैं उमर के कमरे में हूँ। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ख्याल रखना उसका। अल्लाह हाफिज अली भाई। बाकी तुम रख लो। क्लोज हो गई उसकी फाइल? हाँ, मालूम है मुझे। मेरा ख्याल है ये काम सा कत्ल होगा और कुछ भी नहीं। मगर मुझसे अभी भी तफ्तीश की जा रही है आसिम साहब। अच्छा, तफ्तीश बंद ना हुई तो कुदरत से मेरे ताल्लुकात हैं, ये मामला खुल सकता है। तो मुझसे क्या चाहते हो तुम? मुझे उनसे पहले कुदरत तक पहुंचना है आसिम साहब। कुदरत ने सलीम को निकालने में मदद की है, मुझे तो यही लगता है। कुदरत हमें सलीम तक पहुंचा सकता है। आपकी बेटी ही नहीं, और भी बहुत से लोग हैं जो परेशानी से निजात पा सकते हैं आसिम साहब। मैं आपके इन ख्यालात के खातिर किसी की जिंदगी को हरगिज़ किसी भी तरह के खतरे में नहीं डाल सकता। समझ गए अली साहब? सलीम खुद अपनी मर्जी से यहां से गया है। उसे ढूंढना बिल्कुल फजूल है। और कुदरत की जहां तक बात है, वो कुछ अरसे में खुद ही सामने आ जाएगा। एक बात और अली साहब, यूं अफरा तफरी फैलाने से कोई फायदा नहीं होगा। और मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे अली साहब। आ रहा हूं बेटी। अपनी बीवी को मेरा सलाम कहना, और अगर जिंदगी रही तो फिर हमारी जरूर मुलाकात होगी। यकीनन आसिम साहब, यकीनन। अब ये बम सबके सर पर फट ही जाए तो अच्छा है।
आप अली भाई को जानते हैं बाबा? बहुत जमाने से जानता हूँ उसे।